जैसी जो पीली नंबर वाली टैक्सी है ना, ये बाहर की नंबर वाली गाड़ियों को देख के, 4 व्हीलर को देख के ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्टाइल दिखाते हैं। मतलब जानबूझ के जब जगह होती नहीं है ना तो भी हॉर्न देते हैं। बाकी तो भाई 1968 में 1968 में ना जो विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉक बैंड है ना, जो बीटल्स है, मतलब जो वर्ल्ड फेमस बैंड है बीटल्स, उसके जो सदस्य जॉन लेनिन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार यहाँ पे ना मेडिटेशन के लिए आए थे और शांति के लिए आए थे। जो नॉर्मल चीज़ें रिंग वगैरह होती है, मालाएं होती हैं और फ्लैग वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं, थोड़े बहुत कपड़े मिल रहे हैं। और अब यहाँ पे ठंडी हवा भी लगने लग गई है। ये रहा भाई हॉस्टलर, और इनका फूड कोर्ट भी बना हुआ है। तो स्वागत है सभी का मेरे एक और अनप्लग सफ़र में। आज है 2 जुलाई 2025 और भाई फ़िलहाल जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मैं ऋषिकेश आया हुआ था। तो आज डे 2 है, तो मैं अभी जस्ट निकलने वाला था, 10 बज गए थे। तो खाना वगैरह सुबह का खा लिया था और अभी धूप निकल गई है, बहुत तेज़ धूप हुई है। अभी मैं आपको बाहर दिखाऊंगा कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो आज भाई मैंने मेनली 2 अभी फाइनलाइज़ करे हैं यूट्यूब पे, मतलब इंटरनेट, यूट्यूब पे, गूगल पे देख के। एक तो नीलकंठ महादेव टेम्पल है और एक बीटल आश्रम है। तो बीटल जो बैंड था ना म्यूज़िक का, तो उनका आश्रम है, मतलब वो यहाँ पे योगा वगैरह करने आए थे, तो उनके नाम पे बीटल्स आश्रम रख दिया। वैसे उस आश्रम का नाम कुछ और है। तो मेनली आज मैं ये 2 कवर करूँगा, बाकी बीच में इसके अलावा जो नई नई चीज़ें दिख जाएंगी वो कवर करूँगा। तो अभी मैं जस्ट निकल ही रहा हूँ। पहले मैं आपको बाहर का वो दिखा दूँ, व्यू दिखा दूँ, प्लस क्या कहते हैं, धूप कितनी तेज़ हो रही है वो दिखा देता हूँ। तो वेल देखो भाई, बाहर कितनी तेज़ धूप आ गई है। बारिश का तो नामो निशान नहीं है भाई दूर दूर तक। मैं तो घर से बहुत सोच समझ के निकला था कि बारिश आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो इधर भी सफ़ेद बादल और बहुत तेज़ धूप है। मेरे ख्याल से ना वो सामने की तरफ है नीलकंठ महादेव का टेम्पल, इधर, ये जो इधर है ना, मेरे ख्याल से शायद से ये है। अब मैं को श्योर तो नहीं हूँ, मेरे को तो यही लग रहा है, तो हो सकता है। बाकी जो मैंने वो सस्पेंशन ब्रिज दिखाया था ना, ये रहा वो, इसको बोलते हैं जानकी सेतु। तो कल मैंने वीडियो में यही दिखाया था। अब पता नहीं ये एक एपिसोड में 2 मिक्स कर रखे हैं, अलग अलग है, वो तो बाद में मुझे पता चलेगा। बाकी धूप निकली हुई है और इस तरीके से व्यू आ रहा है। चलो भाई अब निकलने की तैयारी करता हूँ मैं। A few moments later. तो भाई फ़िलहाल मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए निकल गया था और अभी यहाँ से ना 11 किलोमीटर और बचा है, 11 किलोमीटर बचा है। और अभी मैंने ब्रेक लिया है कुछ इस तरीके की जगह पे। अभी थोड़ा मैं पहाड़ों के बीच में ही हूँ और थोड़ा ऊपर चढ़ के आया हूँ। बाकी ये जो रोड है ना नीलकंठ जाने के लिए, ये मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड है, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा रोड है, जो कि मुझे सही भी लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जो पीली नंबर वाली टैक्सी है ना, ये बाहर की नंबर वाली गाड़ियों को देख के, 4 व्हीलर को देख के ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्टाइल दिखाते हैं। मतलब जानबूझ के जब जगह होती नहीं है ना तो भी हॉर्न देते हैं। तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से 11 किलोमीटर बचा है और मैं अपना माउंट नहीं लेके आया हूँ, मेरे को लगा पास में होगा, लेकिन यहाँ से मेरे होटल से कम 24 किलोमीटर दूर है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो मैं अब आगे निकलता हूँ और फिर मंदिर में पहुँच के मिलूँगा सीधा। तो भाई मैं यही बता रहा था कि जो पीली नंबर वाली टैक्सी में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है ना पहाड़ों पे, ये जान के बाहर वाले जो गाड़ी नंबर वाले होते हैं ना, उनको देख के पंगे लेते हैं जानबूझ के। जहाँ से जगह नहीं होगी ना, फिर भी ज़बरदस्ती व्हीकल को साइड में दबाएंगे और जब भी मोड़ आता है ना, वहाँ से ओवरटेक करते हैं कि सामने वाला नीचे खाई में गिर जाए। तो इनका तो कुछ इलाज है नहीं, ये अपने आप को ज़्यादा स्किलफुल समझते हैं, इसका कुछ कर नहीं सकते। तो वही अपना ध्यान रखो, जितनी पहाड़ों पे जो गाड़ियाँ नीचे गिरती है ना, ये इनकी खुद की गलती की वजह से गिरती है, क्योंकि ज़्यादा स्टाइल मारते हैं तो खुद की गलती की वजह से गिरती है। इसलिए मैं तो भाई अपनी खुद की ड्राइविंग पे भरोसा करता हूँ। कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं पहाड़ों पे भरोसा नहीं करता। ये पता नहीं स्टाइल के चक्कर में हमको ही मरवा दे, कुछ कह नहीं सकते इनका। इसलिए अपना देख लेना कि आपको किस पर भरोसा है, मेरे को तो भरोसा नहीं है। और ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई, मतलब वाटर क्रॉसिंग तो नहीं है, गड्ढा टाइप का ही है। तो चलो कोई नहीं, अब आगे निकलते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर और बचा है। A few moments later. तो भाई लोग पहुंच गए यहाँ से। यहाँ पे पार्किंग लगा दी, वैसे तो आगे भी होगी बट मैंने यहीं लगा दी है। बाकी यहाँ पे शॉप वगैरह बहुत सारी। तो भाई यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई है। यहाँ से 400 मीटर है मंदिर ऊपर। वैसे तो मैं बाइक शायद यहाँ भी ला सकता था, लेकिन फिर मैंने पहले ही पीछे लगा दी पार्किंग में। तो अब देखते हैं कितना चार्ज होता है।
और 24 किलोमीटर था, 1.5 घंटा लग गया ऊपर आते आते। थोड़ा रोड नीचे तक तो रोड ख़राब है, फिर ऊपर जाके ठीक हो जाती है। और यहाँ भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, पूरी मार्केट लगी हुई है एक तरीके से, हर चीज़ के लिए हर चीज़ मिल रही है यहाँ खाने पीने के लिए। आते हुए ऊपर से नीचे आएंगे तब खाने के लिए ले लेंगे, और कुछ अच्छा मिलेगा तो वो भी ख़रीद लेंगे। बाकी धूप तो ऊपर भी बहुत तेज़ हो रही है। मैं तो हाफ बाजू की पहन के आ गया तो हाथ जलने लग गए थे। जबकि अभी फोरकास्ट तो आ रहा था वैसे बारिश का, बट बारिश हुई नहीं, धूप ही आ रही है, तो फोरकास्ट बार बार गलत हो जा रहा है। और यहाँ भी बहुत बड़ी मार्केट अभी तक चली रही है पीछे से। और देखो हॉस्टलर भी है यहाँ पे, तो जिसको हॉस्टल में रहना है, जो सिंगल बंदा आता है तो वो हॉस्टल में रह सकता है, सस्ता पड़ जाता है प्राइस। मैं भी अगली बार से किसी दिन ट्राई करूँगा कि होटल ना लेके हॉस्टल ही लूँ। और ये हॉस्टलर तो एकदम मुंह के सामने दे रखा है मंदिर के। यहाँ गन्ने का जूस भी मिल रहा है, और ज्वेलरी शॉप भी बहुत सारी है। और मेनली तो यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें रिंग वगैरह होती है, मालाएं होती हैं और फ्लैग वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। थोड़े बहुत कपड़े मिल रहे हैं। और अब यहाँ पे ठंडी हवा भी लगने लग गई है। ये रहा भाई हॉस्टलर। और इनका फूड कोर्ट भी बना हुआ है। और जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचोगे ना, मतलब एंट्री करने वाले हो गए, तो यहाँ पे ना हर दुकान में आपको जूते रखने के लिए ये मिल जाएंगे बॉक्सेस। तो ये दुकान वालों के ही होते हैं और ये पेड होते हैं, मतलब पैसे लेते हैं। देखो भाई लग गए लाइन में, बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी, मतलब अंदर पतला सा रास्ता है ना, तो इसी से सब अंदर जा रहे हैं। तो देखो भाई अभी चल चल के इतना आगे तक तो पहुँच गया, और ये पता नहीं कैसा टाइप का रास्ता बना रखा है। तो साइड में जो जाली है उस पर भी धागे बांध रखे हैं, तो थोड़ी लाइट ना कम हो गई है, बाहर कम दिख पा रहा है। बाकी वैसे ही मना है यहाँ पे धागे बांधना, मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा, वहाँ पे लिखा भी हुआ था। तो फिर भी बांधे हुए हैं, चलो उसका तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और यहाँ से अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है। और फिर वहाँ से मेरा एग्ज़िट तो मुझे दिख गई है, एंट्री में अंदर शायद मंदिर है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। 80 minutes later. तो वेल भाई अभी घूम घाम के मैं बीटल्स आश्रम पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे मैंने जस्ट एंट्री ली थोड़ी देर पहले। मैं थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे एंट्री का गेट भी डाल दूंगा। तो गूगल मैप में आपको बीटल्स आश्रम डालना है तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। और 200 रुपये पर पर्सन टिकट है एक बंदे की। और एक बात ज़रूर बता दूँ मैं आपको कि ना अपनी रियल ID ज़रूर लेके आना, या मतलब एक अगर 2 बंदे आ रहे हो तो रियल ID लेके आना। मेरे सामने वाले 2 बंदे थे, उनकी रियल ID में से एक की डिजिटल चली गई थी। मैं तो अकेला था, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था, तो मैंने वो वाली अपनी ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया। तो दोनों अगर ग्रुप में आ रहे हो तो सबकी ID मांगेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि अगर आपने 5 बंदे ग्रुप में आ रहे हो तो क्या कहते हैं एक से ही ID मांगेंगे। मेरे सामने 5 बंदों का भी एक ग्रुप था, तो उन सबसे ID मांगी थी, उसके बिना आने नहीं दे रहे। तो इसलिए अपनी ID ज़रूर कैरी करना बीटल आश्रम आने से पहले। इसका ना एक और नाम भी है, वो पर्ची में लिखा हुआ, मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं अंदर से पूरा घूम के आपको भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे रूम के लिए, मतलब अपने होटल की तरफ निकलेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से 3 बज गए हैं। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ अंदर का।
तो भाई टिकट लेने के बाद ना ये वाला एंट्री गेट आता है, लेकिन एक मेन एंट्री गेट तो बाहर है जो टिकट काउंटर से पहले पड़ता है, वो मैं लास्ट में दिखा दूँगा। तो यहाँ से एंट्री करके भाई दो जगह है, आप लेफ़्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो। और यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है इसकी, मतलब जो भी बीटल्स आश्रम है तो इसमें यहाँ लिखा पड़ा है। तो इस साइड भी जगह है और मतलब आपस में कनेक्टेड ही है, लेफ़्ट से जाओगे राइट से जाओगे। बाकी थोड़ी लाइटिंग कम है इसलिए थोड़ा ब्लर ब्लर सा भी आएगा। बाकी ऐसा यहाँ पे कुछ इतना खास है नहीं, तो 200 रुपये की टिकट वर्थ होगी नहीं। बाकी यहाँ पे आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो। और आगे पूरे केव से बने हुए हैं जहाँ पे मेडिटेट किया जाता था। तो अब आगे चल के भी दिखाता हूँ। तो देखो भाई, ये है पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड इन दी अर्ली 1960s। पूरा पोस्ट ऑफिस बना रखा है। तो अब तो सब कुछ अबैंडन हो चुका है, खाली लोग टिकट खरीद के बस देखने आ रहे हैं। ये देखो भाई, तो बीटल्स आश्रम है ये, जिसे यहाँ के ना लोग चौरसी कुटिया भी बोलते हैं। ये यहाँ पे बाहर भी लिखा हुआ था। और ये एकदम ना गंगा नदी है, एकदम ना बस साइड पे लग के मिल जाएगा आपको, तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप गूगल मैप्स पे डालोगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। या तो बीटल्स आश्रम डाल देना या चौरसी कुटिया डाल देना। और जो इसकी स्थापना है ना वो महर्षि महेश योगी जी ने कराई थी 1961 में। 1961 में इसको करवाया था। और ये मतलब मेनली बनाया गया था पढ़ाई के लिए बनाया गया था, योग करने के लिए और मेडिटेट करने के लिए बनाया गया था। और जो पूरा भी एरिया देख रहे हो ना, ये 18 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है और राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आता है ये। तो इसलिए शायद वो जो बाहर टिकट है ना वो ज़्यादा उसके चेकिंग से कट रही है। और महर्षि योगी ने इसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मेडिटेशन नाम भी दिया हुआ है। बाकी तो भाई 1968 में 1968 में ना जो विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉक बैंड है ना जो बीटल्स है, मतलब जो वर्ल्ड फेमस बैंड है बीटल्स, उसके जो सदस्य हैं जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार यहाँ पे ना मेडिटेशन के लिए आए थे और शांति के लिए आए थे एक तरीके से। उस समय ना जो बीटल्स बैंड था ना अपने एकदम पीक पे था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस था। तो जो इनके मेंबर्स थे इस बैंड के ना, तो वो थोड़ा मीडिया से दूर, थोड़ा शांति के लिए यहाँ पे आए थे। और भाई एक फैक्ट की बात और है कि यहाँ रहते हुए बीटल्स ने ना लगभग 40 गाने लिख दिए थे, जो कि बाद में उन्होंने अपनी फेमस एल्बम वाइट एल्बम और एम्बे रोड में शामिल भी हुए थे उनके वो गाने। तो वो बाद में बहुत फेमस भी हुए थे। तो जो उन्होंने यहाँ पे लिख के मतलब मेडिटेट करते करते यहाँ पे 40 गाने भी लिख दिए थे उन्होंने। चलो इसके अंदर जाके दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा स्केरी तो है यहाँ पे शिवलिंग है। और इस साइड आते हैं अब। पूरा बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये जो सामने है पूरा कैंटीन एरिया है उस टाइम का। भाई ये तो बहुत ज़्यादा डेंस टाइप का फॉरेस्ट लग रहा है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड भी है अंदर, क्योंकि थोड़ा सा वो है ना बारिश वगैरह का मौसम है। तो ये तो बहुत सारे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना बहुत सारे हैं अलग ही चल रहा है। ये देखो हर जगह बना पड़ा है सेम। अब पता नहीं इसमें कैसे रहते होंगे यार, इतनी छोटी सी उसमें, बट उस टाइम पे शायद से रहते होंगे, हमने कौन सा देखा है। तो भाई ये रहा इसका पूरा मेन गेट है और इसी के बाहर आप ना अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हो। 2 व्हीलर के लिए तो है, गाड़ी भी शायद आ ही जाएगी। और इसकी पूरी टाइमिंग लिखी हुई है और एंट्री फीस वगैरह लिखी है। तो चौरसी कुटिया है ये। तो इधर से एंट्री होगी और एकदम लेफ़्ट साइड में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। बाकी इस तरीके से इधर से जो है ना जानकी सेतु वाला रास्ता लेफ़्ट साइड है। और ये जो सामने रास्ता देख रहे हो ना, ये थोड़ा जंगल टाइप का है। 80 minutes later. तो भाई फ़िलहाल आज नेक्स्ट डे है 3 जुलाई 2025। और भाई फ़िलहाल मैं कल आ गया था वापस वहाँ से बीटल्स आश्रम से ना। तो कल मैंने 2 जगह मेनली कवर करी थी। उससे पहली तारीख को तो मैंने घाट वाला रीजन कवर किया था, मंदिर यहाँ पे जो था और झूला था जो सस्पेंशन ब्रिज था। कल मैंने नीलकंठ महादेव मंदिर ट्रैवल किया था और बीटल्स आश्रम गया था। तो मंदिर जाने में मतलब पहाड़ की ऊंचाई पे है ना,
तो रास्ते इतने अच्छे ज़्यादा सही है नहीं, इसलिए ज़्यादा थोड़ा टाइम लग गया था। तो भाई अब घर के लिए निकलने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अभी 9:30 हो गए हैं। तो कल मैंने वापस में रूम में आके वीडियो शूट नहीं किया था, तो एक तो गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और खाना खा के फिर नींद आ गई थी, तो मैं सो गया था। तो अब घर के लिए निकलूँगा मैं। बाकी मंदिर तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा ना रोड ख़राब है और ड्राइवर ऐसे ही चलाते हैं यहाँ पे। मतलब जितने पहाड़ वाली रीजन है उनको लगता है हम ज़्यादा स्किल्ड हैं, बट स्किल्ड की बात नहीं होती हमेशा। कई बार 100 में से 99 बार तुम सही हो जाओगे, एक बार कभी का गलती हो जाती है, और उसी वजह से लोग की न्यूज़ आती है कि खाई में गिर गई बस, या वैन खाई में गिर गई। इसलिए मैं तो भाई प्रेफर नहीं करता खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना, क्योंकि मुझे खुद की स्किल्स पे ज़्यादा भरोसा है और मुझे पता है कि मैं किस सिचुएशन में कैसा चलाऊँगा। वरना उनकी तरह नहीं कि वो कहीं भी इतनी ज़ोर ज़ोर से, मतलब सामने से अगर गाड़ी आ भी होगी ना, वो तो भी ब्रेक नहीं लगाते हैं, चाहे वो डाउन हिल क्यों ना जा रहे हो, क्योंकि हमेशा जो गाड़ी ऊपर आ रही होती है उसको प्रेफरेंस देनी होती है। उनको कोई मतलब ही नहीं है चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। और बाहर की नंबर वाली गाड़ियाँ देख के तो ज़्यादा पंगे लेते हैं वो। अगर यूके नंबर होगी या जो भी, मतलब जो उस शहर के नंबर की गाड़ी है ना, उस पर नहीं होते, लेकिन जो बाहर के नंबर देखते हैं ना, तब ज़्यादा पंगे लेते हैं वो, चाहे कोई भी टैक्सी वाला हो। 90% तो पंगे लेते हैं, 10% होते हैं जो सही होते हैं। इसलिए मैं खुद के उस पर भरोसा करता हूँ कि खुद ही गाड़ी चला के लाऊँ या बाइक चला के लाऊँ, कि मैं सिचुएशन हो तो मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँ, क्योंकि अपनी जान अपने हाथ में रहे तो ज़्यादा अच्छी है दूसरों के हाथ में अपनी जान देने से। तो बाकी मंदिर तो ज़रूर जाओ, बट बीटल्स आश्रम ना वही बंदा जाए जिसको थोड़ा रिलैक्स करना है या पीसफुल माइंडसेट में बैठना है। वरना एज सच वहाँ पे कुछ खास देखने लायक है नहीं, कि पूरा जंगल ही बना पड़ा है और बंजर हो गया है। तो उस हिसाब से देख लेना। 200 रुपये की टिकट है पर पर्सन की, तो वो उसको वेस्ट लगेगी जो कुछ अलग देखने गया है। बट जो पीस मतलब शांति में बैठने गया है ना, उसके लिए वो जगह सही रहेगी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब भी आप बीटल्स आश्रम जाओ ना, तो 200 रुपये की टिकट लगेगी, तो वही जाना जो मेडिटेशन के लिए जा रहा है। ऐसे तो वहाँ पे कुछ है नहीं। अगर आप फैमिली के साथ या थोड़ा घूमने के लिए अलग ही कुछ वाइब के लिए जा रहे हो, वहाँ अंदर कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई खाने का आउटलेट मिलेगा, ना कोई पानी का आउटलेट मिलेगा। तो जो है सब बाहर से लेके जाना, और वैलिड आईडी लेके जाना सब बंदे। अगर 2 बंदे तो 2 जाना, 3 है तो 3 जाना, 4 है तो 4 जाना, पूरा 10 का ग्रुप है तो पूरे 10 का ग्रुप आईडी लेके जाना। और बाई चांस किसी पे नहीं मिलती तो वो अंदर नहीं जाने देंगे। बेशक वो मतलब फ़ोटो भी होगी अगर आईडी की ना, तो मान जाते हैं, लेकिन बिना आईडी के वो अंदर नहीं जाने देंगे। तो वो ज़रूर लेके आना। बाकी उसमें इतना कुछ खास है नहीं, तो जिसको मैंने बताया मेडिटेशन के लिए जाना है उसके लिए जाना। बाकी मैं पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ, बस आधे घंटे में मैं निकलूँगा। तो मैं रास्ते का ब्लॉग तो क्या ही बनाऊँगा, क्योंकि मैंने कितने 3 ट्रिप में मैंने सेम रोड दिखा रखी है, मसूरी वाली में, हरिद्वार वाली में, और पिछली बार भी मैं शायद किसी काम से आया था तो उसमें भी दिखाया था। तो अब फिर सेम रोड दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द लास्ट ऑलवेज रिमेंबर, डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड। बाय।